मेजर सिवाज, कितना डिफरेंस होता है जैसे यूएस आर्मी ने जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया, यूएस आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग में और आईआरजीसी के जवानों की ट्रेनिंग में कौन ज्यादा अगर शक्तिशाली कहें तो दोनों में से कौन रहता है ट्रेनिंग के हिसाब से? देखो, गोलिका, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आईआरजीसी जो है वो बहुत अलग तरीके से लड़ती है। जो इनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये कि ईरान की एक आर्मी है, वो उसके ऊपर भी है, और उनका तरीका लड़ने का काफी अलग है। और अमेरिका की एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसने अपनी जो आर्मी को तैयार किया है। मैं यही कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन उन्होंने रेस्क्यू किया फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और भारत के लिए भी वो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम भी इससे सीखें। मगर इससे कतई यही नहीं है कि भाई जो अमेरिका की पोजीशन यहां अभी अच्छी है। अभी जो पोजीशन अगर आप लड़ाई को देखें तो वाकई कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को हल्के में लिया। उन्हें सोचा था कि आयतुल्लाह खमैनी मारे जाने के बाद ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता था कि जितने इनके पास जमावड़ा है, स्पेशली एक प्रकार से मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का, कि वो अभी भी मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक लड़ सकते हैं। ये तो है, ये सरप्राइज है। मगर मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास हैं, ये एक प्रकार प्रॉक्सीज हैं, और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई शक नहीं हो चाहिए। हमास एक जो सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है, और ये जो हिजबुल्लाह और होती हैं ये शिया। देखो, जो एक्शन इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को किया था हमास ने इजराइल में, उसको आप नकारा नहीं कर सकते। वो एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन था। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो जिस प्रकार से अब लड़ाई हो रही है, मुझे लगता है ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पहुंच के जो बात हो रही है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता उसके लिए, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को पड़ेगा। और कहीं बात हो रही है रशिया को इनडायरेक्टली फायदा इसलिए हो रहा है, उसका ऑयल बिक रहा है, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन बाय एंड लार्ज हट गई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके हथियार बिक रहे हैं। और अमेरिका को भी इनडायरेक्टली कहीं फायदा हो रहा है, अमेरिका का ऑयल बिक रहा है, अमेरिका के इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। मगर अमेरिका के जो लोग हैं, जो वहां अवाम है, उसको बहुत चोट लगी है। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की आज अप्रूवल रेटिंग सबसे लो है, और वो कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, इनको एक प्रकार इसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो यह सच्चाई है, यह लड़ाई रुकनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा कि पावर प्लांट पे हमला करेगा ईरान का। अगर ईरान पे पावर प्लांट पे हमला किया तो ईरान जो है, ये जितने भी एनर्जी के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको तबाह कर देगा। और वो तबाह होते हैं तो बहुत ही नुकसान होने वाला है वर्ल्ड की इकोनॉमी को। दूसरा, एक यूएई की बात आती है। ईरान यूएई को क्यों टारगेट कर रहा है? वहां पर ज्यादातर अमेरिका और इजराइल का काफी इन्वेस्टमेंट है, और वहां पर जो ये टेक कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके भी एक हेडक्वार्टर है। तो इसलिए आप देखें दुबई और अबू धाबी को सबसे ज्यादा हिट किया जा रहा है। ठीक है मोनिका। ठीक है, पूर्णिमा जी, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है यूएस की भी इकोनॉमी पर? क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ, इसी में ही 2700 करोड़ रुपए का जो एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्चा आया है। इसके अलावा और भी डेली ही कितना करोड़, कितना अरब करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है इस वॉर में अमेरिका की तरफ से। क्या अमेरिका की इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अमेरिका की अभी जो नेशनल डेफिसिट है वो सीलिंग पहुंच चुका है $39 ट्रिलियन। बाय द एंड ऑफ दिस वॉर ये $40 ट्रिलियन हो जाएंगे। आपको लगता है कि हम अमेरिका एक्चुअली पे बैक करेंगे? ये नहीं। हमारे जैसे लोग जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल है, दे आर द वन हु इज गोइंग टू पे। आज ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स हो गया डोनाल्ड ट्रंप आते हुए। अभी यह वॉर तो छोड़ ही दिया। आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप और उनके पार्टी और हमारी पार्टी जीओपी, रिपब्लिकन पार्टी, आप बोले एक गैस, ग्रोसरी, एनर्जी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये जो पंगा चल रहा था, जिसके लिए उन्होंने लिटरली कैंपेन चलाया था, जिसके लिए प्रेसिडेंटशिप के लिए लोग ने ओवरवेलमिंग वोट किए थे उनको, आज उसका कोई एजेंडा आप देख रहे हो? एक पोस्ट आती है उनका नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने 2 पोस्ट का याद दिला दूं, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, एक किया था कि ये तेल का बढ़ रहा है, हमसे खरीदो, और वहां से नहीं किसी और से नहीं खरीद रहे तो हमसे खरीदो, हमारे पास बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, उन्होंने पोस्ट स्पेसिफिकली किया था कि जब तेल का प्राइस बढ़ता है वी मेक प्रॉफिट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द
प्राइमरी एंड सिंगल गोल ऑफ अमेरिका इज, डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्रिएट नहीं किया, ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ America's karma. He actually wants to make profit and war is a profitable business here. ये जहां जहां पे जाके डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं वहां से वो लिटरली पैसा बनाते हैं. विद इन दिस 34-35 डेज ऑल्सो उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे और ऑलरेडी एक डील का सामने आया है 16.5 बिलियन इन द जीसीसी विद द जीसीसी कंट्रीज. ये आर्म्स के साथ साथ तेल भी बेचेंगे. दिस इज एग्जैक्टली वेयर अमेरिका वांट्स टू गो. अपना यहाँ पे बेचने के लिए कुछ नहीं है, इट्स इंपोर्टेड कंट्री. सब कुछ हम चाइना से और इंडोनेशिया से बांग्लादेश से बना के आते हैं. ठीक है, यहाँ पे अभी लोग बेल्ट नहीं बनाएंगे बैठ के, जूते नहीं बनाएंगे, कपड़े नहीं सिलेंगे, जीन्स नहीं बनाएंगे. लेकिन वो अमेरिकन ईगल का एडवर्टाइज आपको याद नहीं है? वो जाके वो सिडनी स्विनर जो भी है उसके एड में अपना पेट्रियटिक एजेंडा दिखाते हैं. पूर्णिमा जी